हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रीन हाउस। और आज का हमारा पौधा है गुलाब का पौधा। मार्च का महीना एक ऐसा समय है जब गार्डन में हमारे गुलाब फूलों से भरा रहता है। ये एक ऐसा समय है जब गुलाब का पौधा सबसे बढ़िया फ्लावरिंग करता है, लेकिन इसके लिए कुछ ज़रूरी काम मार्च में करने बहुत ज़रूरी होते हैं। वो जो सबसे इम्पॉर्टेंट काम है वो है पौधे की प्रूनिंग। अगर आपने अभी तक अपने पौधे की प्रूनिंग नहीं करी थी तो इस समय तक आप अपने गुलाब के पौधे की प्रूनिंग ज़रूर कर लो, चाहे वो हार्ड प्रूनिंग है या फिर सॉफ्ट प्रूनिंग है। इसके साथ ही इसकी पुरानी पत्तियों को आप ज़रूर हटा दीजिए धीरे धीरे से अपने पौधे से। और अगर आपने प्रूनिंग फरवरी में कर ली थी, आपके पौधे में काफ़ी अच्छी ग्रोथ आ चुकी है, तो नई ग्रोथ के बाद कौन सा वो खाद पौधे को देना है जिससे कि आपका पौधा बहुत सारी कलियां बनाए और अनगिनत सैकड़ों फूलों से भर जाए। इस वीडियो में मैं आपके साथ दो तरीके के खाद शेयर करने वाली हूँ। पहला कि अगर आप अपने पौधे की प्रूनिंग करते हैं तो प्रूनिंग के तुरंत बाद आपको कौन सा खाद अपने पौधे को देना है। दूसरा, प्रूनिंग करने के बाद जब पौधा आपका ग्रोथ ले लेता है तो उस समय आपको अपने पौधे को कौन सा खाद देना है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला पॉइंट, अगर आपने अभी तक अपने गुलाब के पौधे की प्रूनिंग यानी कटाई छटाई नहीं करी है तो 15 मार्च से पहले पहले इस काम को आप कर लो, क्योंकि आगे जब आप इस काम को करेंगे तो जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाएगा और टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ ये जो गुलाब का पौधा है वो नई ग्रोथ कम निकालेगा, और अगर निकालेगा भी तो ये ब्लाइंड शूट में कन्वर्ट हो जाएगा, आगे जाकर कलियां नहीं बनाएगी और पौधे पर फूल आपको कम मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको अपने पौधे की रिपोर्टिंग करनी है तो इस समय रिपोर्टिंग भी आप कर सकते हैं। नए पौधे को लाकर रिपोर्ट करना है तो ये भी काफ़ी अच्छा समय है, इस समय आप ये काम भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास पुराना पौधा है और उसी के ऊपर आपको काम करना है तो फिर आपको काम किस तरीके से करना है और कौन सा खाद उसको देना है जिससे कि आपका पौधा ज़्यादा से ज़्यादा नई ग्रोथ ले सके। इसके लिए सबसे पहले तो आपके पौधे के अंदर जितनी भी बेकार ब्रांचेस है उसको ऊपर से आप काट दो। 2 इंच 3 इंच आप उसको ज़रूर काट दो। इसके साथ ही इसकी जो पत्तियां हैं, पुरानी पत्तियां, उनको आप हटा दो धीरे धीरे। इससे आपके पौधे में ज़्यादा नई ग्रोथ निकल करके आएगी। दूसरा जो काम आपको करना है वो है इसकी मिट्टी की आप थोड़ी सी गुड़ाई ज़रूर कर लें। मिट्टी में अगर घास वगैरह उग आई है तो पहले उसकी साफ़ सफाई आप ज़रूर कर लो। गुड़ाई करने के बाद आप इसको ऊपर से थोड़ा सा कंपोस्ट दे सकते हैं, या फिर अगर आपके पास कंपोस्ट नहीं है तो थोड़ी सी नई मिट्टी ऊपर से, अगर इसकी जगह खाली है तो आप इसके अंदर ज़रूर डाल दें गुड़ाई करके। या फिर जो गुलाब के लिए आप पॉटिंग मिक्स बनाते हैं आप उसको भी, ये जो खाली जगह है पौधे की, उसमें भर सकते हैं। इसके बाद समय है इसको एक ऐसा फर्टिलाइज़र देने का जिससे कि पौधे को बहुत अच्छी मात्रा में नाइट्रोजन मिल जाए। तो अगर आपने अपने पौधे को कंपोस्ट नहीं दिया है, आपके पास 1-2 पौधे हैं, तो ये जो फर्टिलाइज़र मैं आपको बता रही हूँ ये एक बहुत ही बढ़िया नेचुरल कंपोस्ट है। इसको आप अपने पौधे के अंदर ज़रूर डालें। इसको आप बहुत ही आसानी से घर में बना सकते हैं। ये जो चीज़ आप देख रहे हैं ये है चाय की पत्ती, यानी जो सूखी चाय की पत्ती होती है जो चाय की छन्नी में बच जाती है, ये एक नेचुरल कंपोस्ट का काम करता है। पॉट के साइज के हिसाब से आप 3 चम्मच से लेकर के 5 चम्मच तक ये सूखी चाय की पत्ती अपने गुलाब के पौधे को इस समय ज़रूर दे दें। अगर आपने अपने पौधे की प्रूनिंग करी है और आपके पास कोई भी मार्केट का फर्टिलाइज़र नहीं है, ना ही आपने कंपोस्ट डाला है। कुछ लोगों को चाय की पत्ती को लेकर काफ़ी सारे डाउट्स हैं, तो इसको आपको बनाना कैसे है वो मैं शेयर कर रही हूँ यहाँ पर, क्योंकि काफ़ी सारे लोग इसको गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं और उनको लगता है कि इसको डालने से फंगस लग जाता है। लेकिन अगर आप इसी तरीके से डाल देंगे सीधा अपने पौधे के अंदर ले जा करके तो बिल्कुल फंगस आपके पौधे में लगेगा, चींटियाँ भी लगेंगी। अब इसको आपको बनाना कैसे है, जैसे आप चाय बनाते हैं और चाय की छन्नी में ये आपके पास इस तरीके से बच जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास घर के अंदर पौधे हैं, किसी भी तरीके के पौधे, तो आप ये जो चाय की पत्ती बच गई है इसको फेंको मत, क्योंकि चाय बनाने के बाद ये जो चाय की पत्ती है ये एक नेचुरल सोर्स है नाइट्रोजन का। बहुत भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन पाई जाती है इसके अंदर, लेकिन सही तरीके से इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। आप इसको अच्छे से पानी से धो लीजिए। जैसे ही आप इसके अंदर पानी डालेंगे तो आप देखेंगे कि जो दूध वाला पानी है वो निकल जाएगा। 3-4 पानी से आप इसको अच्छे से पहले धो लो, कुछ इस तरीके से जैसा इस वीडियो में मैं आपको दिखा रही हूँ। आप सीधे सिंक में ले जाकर भी इस चाय की पत्ती को धो सकते हैं। मैं आपको वीडियो में इसको इस्तेमाल कैसे करना है, बनाना कैसे है इस कंपोस्ट को, वो डिटेल में दिखा रही हूँ। क्योंकि काफ़ी सारे लोग मुझे कई बार कई तरीके कमेंट करते हैं कि अदरक डालना है कि नहीं डालना है, सीधे डालना है, क्या करना है। तो इसीलिए इस वीडियो को डिटेल में दिखाना थोड़ा सा ज़रूरी है। सही तरीके से इस्तेमाल करने पर ही आपके पौधे को फ़ायदा मिलेगा, वरना नुकसान हो सकता है। जब कई बार पानी डालकर आप इसको धोएंगे तो आप देखेंगे कि ये क्लियर हो जाएगा। इसका पानी जब क्लियर होना शुरू हो जाए
तो आपको इसको साफ़ करके ऊपर से ये जो अदरक आपने डाला है चाय में, इसको इस्तेमाल नहीं करना है अपने प्लांट के अंदर। इसको आप इसी समय निकाल लीजिए और निकालने के बाद ये जो सिर्फ चाय की पत्ती बच गई है, इसको आप 2-3 दिन धूप में पहले अच्छे से सुखा लो और सुखाने के बाद ही आपको इसका इस्तेमाल करना है। फ्रेंड्स, जब आप इसको धूप में 2-3 दिन सुखा लेंगे तो आपको कुछ इस तरीके का रिजल्ट मिलेगा। और ये जो फर्टिलाइज़र या कंपोस्ट जिसको आप कह सकते हैं, ये एक नेचुरल सोर्स है नाइट्रोजन का, यानी ये एक नेचुरल कंपोस्ट है और इसका इस्तेमाल आप किसी भी पौधे में कर सकते हैं, चाहे वो पत्तेदार पौधा है या फूलों वाला पौधा है, सब में आप इस नेचुरल कंपोस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक और चीज़ हमको इसके साथ गुलाब के पौधे को देनी है जिससे कि पौधे में ज़्यादा से ज़्यादा नई ग्रोथ आए। ये जो चीज़ आप देख रहे हैं ये है अंडे के छिलके का चूरा। अंडे का छिलका भी लगभग हर रोज़ हमारे घर के अंदर निकलता है। जो लोग अंडे नहीं खाते हैं तो फिर इसकी जगह आप रॉक फॉस्फेट या फिर DAP के कुछ दानों का इस्तेमाल कर सकते हैं। काफ़ी सारे लोग चॉक का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ज़्यादा मात्रा में जब हम गुलाब के पौधे को चॉक देते हैं तो इससे मिट्टी क्षारीय हो जाती है जो पौधे को नुकसान करती है। तो चॉक का इस्तेमाल अपने गुलाब के पौधे में आप कोशिश करें कि कम से कम करें। जो एग सेल्स है यानी जो अंडे के छिलके हैं, ये एक नेचुरल तरीका है इसकी मिट्टी में कैल्शियम और फास्फोरस को बढ़ाने का। ये पौधे को नुकसान नहीं करता है, बहुत ही सुंदर ग्रोथ निकल करके आती है। तो 3 चम्मच चाय की पत्ती के साथ मैंने एग सेल्स इसके अंदर डाल दिया है। आप अपने पॉट के साइज़ के हिसाब से इसकी मात्रा को बढ़ा सकते हैं। जो चाय की पत्ती है और जो अंडे का छिलका है, इन दोनों को मैंने एक ही पौधे के अंदर डाला है एक साथ, जो कि आपको 15 दिन में एक बार देना है। अब आती है दूसरी कंडीशन कि आपने पहले ही अपने पौधे की प्रूनिंग कर ली थी, फरवरी में ही आप कर चुके हैं। जैसे कि मेरे ये पौधे आप देख रहे हैं, इनकी प्रूनिंग मैंने पहले ही कर ली है सही समय पर, तो काफ़ी बढ़िया ग्रोथ पौधे ने ले ली है। लेकिन अभी समय निकला नहीं है, 15 मार्च तक आप अपने पौधे की प्रूनिंग कर सकते हैं। अभी भी पौधा आपका बढ़िया ग्रोथ ले लेगा और मार्च खत्म होते होते आपका पौधा अच्छी फ्लावरिंग करना स्टार्ट कर देगा। जैसे ही आपका पौधा नई ग्रोथ लेता है तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है? पहला, पौधे के ऊपर सुबह के टाइम अगर धूप है तो पानी का स्प्रे आप ज़रूर करें। मिट्टी को आप मॉइस्ट बना करके रखें। मिट्टी को बहुत ज़्यादा सुखाना नहीं है और ना ही मिट्टी को बहुत ज़्यादा गीला रखना है, तभी आपका पौधा अच्छी ग्रोथ लेगा। आप देखेंगे कि काफ़ी घना हो जाएगा और काफ़ी सारी ब्रांचेस इसके अंदर निकल करके आएंगी। लेकिन जैसे ही ये ब्रांचेस आपके पौधे के अंदर निकल करके आ जाती हैं, अगर आपके पौधे में बहुत सारी ग्रोथ आ चुकी है तो अब समय है इसका जो फर्टिलाइज़र है इसमें थोड़ा सा बदलाव करने का। पौधे को पहले आपको देना था कैल्शियम और नाइट्रोजन, लेकिन जैसे ही ये ब्रांचेस निकल करके आती हैं तो पौधे के अंदर फास्फोरस और पोटाशियम की मात्रा को हमको बढ़ा देना है। तो यहाँ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बेस्ट होममेड फर्टिलाइज़र, जिससे कि आपके पौधे को सारी ही चीज़ें मिल जाएगी। फास्फोरस, पोटाशियम के साथ इसको नाइट्रोजन और कैल्शियम भी मिल जाएगा। इसके साथ काफ़ी सारे जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे कि आयरन और मैग्नीशियम, इसकी भी अच्छी मात्रा पौधे को मिलेगी। तो आपके पौधे फूल तो निकालेंगे, इसके पत्ते भी बहुत सुंदर और हरे निकल करके आएंगे। इस फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए आपको 3 चीज़ें चाहिए जो कि आपके घर के किचन में ही आपको मिल जाएगा। जो सबसे पहली चीज़ आपको चाहिए वो चाहिए केले का छिलका। जब भी आपके घर में केले के छिलके निकलते हैं तो आप उनको फेंको मत, उनको आप सुखा करके स्टोर करके अपने पास रख लो। कच्चे केलों का छिलका जो है उसका इस्तेमाल करना ज़रूरी नहीं है। ये जो सूखे केले के छिलके हैं ये ज़्यादा फायदेमंद होते हैं पौधे के लिए। जो दूसरी चीज़ मैंने यहाँ पे ली है ये है प्याज का छिलका। तो ये जो मात्रा है ये है 4-5 प्याज के छिलकों का और 4-5 केले के छिलकों का। आप देख सकते हैं कि केले के छिलकों को भी मैंने हल्का सा सुखा लिया है पहले। कच्चे केले के छिलकों का इस्तेमाल यहाँ पर मैं नहीं कर रही हूँ। अब इन दोनों ही चीज़ों को आप किसी भी कंटेनर में डाल करके लगभग 1 लीटर गर्म पानी में इसको भिगो करके आपको रख देना है। जो मैंने छिलकों की मात्रा आपको बताई है आप उसका ध्यान रखें। एक बार इस फर्टिलाइज़र को बनाने के बाद तकरीबन 4 से 5 पौधों में आप इसका इस्तेमाल एक साथ कर सकते हैं। इन छिलकों को भिगोते समय जो आप पानी लेंगे उसको आप थोड़ा सा गर्म लेना, जिससे कि इसके जो छिलके हैं आसानी से अपने न्यूट्रिशन को रिलीज़ कर देते हैं। इसके बाद कम से कम 1 दिन के लिए आप इन छिलकों को भिगो करके ऐसे ही रख देना और अगले दिन हमारा फर्टिलाइज़र तैयार हो जाएगा हमारे पौधे के अंदर डालने के लिए। तो फ्रेंड्स, 1 दिन बाद आपको इसका इस्तेमाल कैसे करना है और इसके साथ ही जो तीसरी चीज़ है वो कौन सी चीज़ है जो हमें इसके अंदर मिलाना है। इसको छानने के बाद जो लिक्विड फर्टिलाइज़र बनेगा उसके अंदर वो तीसरी चीज़ हमको यहाँ पर मिलाना है इस फर्टिलाइज़र के अंदर, तभी जो हमारा फर्टिलाइज़र है वो पूरा होगा। तो फ्रेंड्स, फर्टिलाइज़र को छानने के बाद वो तीसरी चीज़ क्या है जो हमें यहाँ पर डालनी है, वो जो चीज़ है वो है आधा चम्मच कॉफ़ी पाउडर।
इसको डालने से ही आपका ये फर्टिलाइज़र कंप्लीट होता है। इससे पौधे को थोड़ी मात्रा नाइट्रोजन की भी मिल जाएगी। इसके साथ ही ये जो कॉफ़ी पाउडर है वो मिट्टी को एसिडिक भी बनाता है, तो पौधे को ओवरऑल सारे ही न्यूट्रिशन मिल जाएंगे। जो गुलाब के पौधे की ज़रूरत है वो इस समय पूरी हो जाएगी, तो आपका पौधा आगे जाकर बहुत ही बढ़िया फ्लावरिंग करेगा। फ्रेंड्स, जितना फर्टिलाइज़र आपका बन करके आता है, यानी जितना लिक्विड छानने के बाद बनता है, उसका 2 गुना और पानी मिलाकर ही आपको इसका इस्तेमाल अपने पौधे की मिट्टी में करना है। इस फर्टिलाइज़र को हर 10 दिन में एक बार थोड़ा थोड़ा आपको अपने पौधे के अंदर देते रहना है, लगातार देते रहना है पूरे मार्च, जब तक कि आपका पौधा भरपूर मात्रा में कलियां और फूल ना बनाना शुरू कर दे। उसके बाद भी आप इस फर्टिलाइज़र को दे सकते हैं। ये एक कंप्लीट फर्टिलाइज़र है जिसको देने से आपके पौधे में भरपूर मात्रा में नई कलियां और फूल निकल करके आएंगे। फ्रेंड्स, इसके साथ ही कुछ बोनस टिप जो कि आप देखने से पहले वीडियो को स्किप ना करें, ना तो वीडियो को छोड़ें, उन टिप्स को आप ज़रूर देखें आगे वीडियो में। तो इस समय जो कंडीशन आपके पौधे की है, अगर आपने प्रूनिंग करी है तो पहला वाला फर्टिलाइज़र आपको देना है, और अगर आपका पौधा ग्रोथ ले चुका है तो बहुत सारी फ्लावरिंग के लिए जो दूसरा फर्टिलाइज़र मैंने आपके साथ शेयर किया है उसको आपको देना है। इसके साथ ही अगर आपके एरिया का जो टेम्परेचर है वो 30 डिग्री के आसपास है, तो आपको अपने पौधे को पूरे दिन की धूप में ही रखना है। जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाए, 30 डिग्री से ऊपर चला जाए, तभी गुलाब के पौधे को आपको शेड में रखना है। अभी गुलाब को आप अच्छी मात्रा में धूप दें, तभी आपका गुलाब का पौधा बहुत अच्छी मात्रा में कलियां और फूल बनाएगा। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें, और मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।